Hello students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the chapter number 3, atoms and molecules, and we will continue from the next topic, mole concept. So listen, first we will discuss what is mole. What is mole? Mole क्या है? So listen, it can be understood from an example. It means मोल को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है. So listen, we all know that one dozen equal to 12 bananas. 1 dozen equal to 12 bananas. It means we can say dozen is the unit of quantity of banana. It means 12 बनाना जो है वो 1 डजन के बराबर होता है. इट मीन्स हम कह सकते हैं जो डजन है वो बनाना की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. डजन रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ 12 बनानास. इट मीन्स डजन इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. डजन इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ substance or bananas. Similarly, mole, it is the unit or quantity of substance. It means जो मोल होता है वो किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो मोल रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. इट मीन्स मोल भी एक यूनिट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट या उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है. सो लिसन, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. जैसे हम कह सकते हैं कि एक डजन में 12 बनानाज होते हैं. इट मीन्स बनाना को रिप्रेजेंट किया गया है डजन से. सिमिलरली हम कह सकते हैं जो 1 मोल एटम होता है, एक मोल एटम में कितने एटम होते हैं. इट मीन्स इट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. इट मीन्स वी कैन से एक मोल जो है वो सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. सो मोल रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. सो लिसन, द वर्ड मोल मीन्स हीप. मोल का मतलब होता है हीप. हीप मीन्स ढेर. हीप मीन्स ढेर. इट मीन्स मोल इज द हीप ऑफ पार्टिकल्स. इट मीन्स अगर हम कहते हैं 1 मोल एटम है, इट मीन्स वहां पर कितने एटम प्रेजेंट होंगे. देन देयर विल बी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर कहीं पर एक मोल एटम प्रेजेंट है, इट मीन्स वहां पर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. लिसन, दिस यूनिट इज वेरी लार्ज. इतने एटम, बहुत से एटम्स हैं. इट मीन्स देयर विल बी हीप ऑफ एटम्स. इसका मतलब वहां पर एटम्स का ढेर है. एटम्स का ढेर है. सो मोल मीन्स हीप. इट मीन्स वी कैन से मोल, 1 मोल एटम मीन्स हीप ऑफ एटम. इट मीन्स हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक मोल एटम का मतलब हीप ऑफ एटम. इट मीन्स एटम्स का ढेर. नाउ लिसन, we all know that about isotopes. So what are isotope? Isotope are the atoms of same element. Having, listen, having same atomic number, but different mass number. It means
किसी सेम एलिमेंट के ऐसे आइटम, जैसे यहां कार्बन एलिमेंट के 3 सेम आइटम, कार्बन कार्बन कार्बन, so the atoms of same element having same atomic number but different mass number. It means किसी एलिमेंट के सेम ऐसे आइटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनके मास नंबर डिफरेंट हो, तो उनको कहते हैं आइसोटोप. क्या कहते हैं? आइसोटोप. सो लिसन, इन द डेफिनेशन ऑफ मोल, so 1 mole, so listen, 1 mole contain equal number of particles that are present in 12 gram of C12 isotope. It means 1 मोल में उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जितने की 12 ग्राम C12 आइसोटोप में होते हैं. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 mole contain equal number of particles that are present in 12 gram of C12 isotope. हमको कार्बन का कौन सा आइसोटोप यहां पर चाहिए? C12. इट मीन्स जिसका एटॉमिक मास 12 हो. सो लिसन, कार्बन 12 एटम, इट मीन्स C12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो 1 मोल के बराबर होता है. इट मीन्स उतने ही आइटम्स 1 मोल में भी होते हैं. इट मीन्स वी कैन से 1 mole contain equal number of particles or atoms that are present in 12 gram of C12 isotope. It means 1 मोल में उतने ही नंबर ऑफ आइटम होते हैं जितने की 12 ग्राम C12 आइसोटोप में होते हैं. नाउ लिसन, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर डिपेंड्स अपॉन only 2 formulas. So listen, all the numericals based on only 2 formulas. So 1 and this is second. This is first, this is second. So listen. So first formula you can see 1 mole of substance. It means किसी भी substance के 1 मोल में. So listen, it contain 1 mole of substance equal to 6.023 into 10 to the power 23 particles. अभी हमने जैसे बात किया था 1 मोल आइटम में कितने आइटम होते हैं? 6.023 into 10 to the power 23 आइटम होते हैं. सिमिलरली वी कैन से 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल होंगे? कितने पार्टिकल मीन्स पार्टिकल हमारा आइटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. पार्टिकल में भी आइटम, आयन और मॉलिक्यूल. सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 particles. Now listen, this number is called as Avogadro number. This number is called as Avogadro's number. Avogadro number, it is represented by Na. It is represented by Na. This is Avogadro, this is number. It means 1 mole of substance contain how many particle? Avogadro number particle. It means 1 मोल सब्सटेंस में Avogadro नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं. एंड व्हाट इज Avogadro नंबर? इट इज 6.023 into 10 to the power 23 particles. Now listen. So 1 mole of substance contain Na particle or Avogadro number particle, and it is equal to, you have to learn this formula, 1 mole of substance equal to gram atomic mass of atom. It means 1 मोल किसी सब्सटेंस का किसी एटम के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. So 1 mole of substance, it is also equal to gram molecular mass of substance. It means किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उस सब्सटेंस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के
मॉलिक्यूलर मास के या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। नाउ लिसन, नेक्स्ट फार्मूला इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इट कंटेन 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मीन्स 1 मोल सब्सटेंस में किसी गैस के 22.4 लीटर होते हैं। कब? एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल सब्सटेंस में जो सब्सटेंस में प्रेजेंट गैस है उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 मोल सब्सटेंस में कितनी गैस एग्जिस्ट करती है? 22.4 लीटर। कब? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर? सो लिसन, इट इज ऑलवेज, you have to know, it is 0 degree Celsius or 273 Kelvin. 0 degree Celsius or 273 Kelvin. What is standard pressure? It is 1 atmosphere. It is 1 atmosphere. So what is the formula of mole? So listen, next topic is the calculation of number of moles present in the substance. It means किसी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमको कैलकुलेट अगर करना है, देन लिसन, देन देयर विल बी अ न्यू फार्मूला। तो यहां पर एक और फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लिसन, इट इज इक्वल टू given mass of substance upon molecular mass of substance. It means जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में वो किसके बराबर होते हैं? उस सब्सटेंस के दिए हुए मास के और उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के रेशियो के बराबर। इट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। Given mass of substance is represented by small w and molecular mass of substance is represented by small m. So for example, listen, so you have to note it. I hope you have to note it. Now we will discuss a numerical problem based on this formula. So listen, numericals. Now we will discuss the numerical problems. So first numerical is calculate the number of moles present in. So listen, calculate the number of mole present in. So first question is in 17 gram of NH3. So listen, question is कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन। इसका मतलब हमें 17 ग्राम अमोनिया, NH3 मीन्स अमोनिया, 17 ग्राम अमोनिया में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। दिस इज योर न्यूमेरिकल। सो लिसन, सो टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए
we use this formula. The number of moles present in the substance, it is equal to given mass upon molecular mass. So listen, we all know that the number of moles present in the substance, small n, it is equal to given mass of substance upon molecular mass of substance. So listen, given mass of substance is represented by small w and molecular mass of substance is represented by small m. So the number of moles small n present in the substance equal to given mass of substance upon molecular mass of substance, or we can say simply n is equal to w by m. So listen, number of moles equal to given mass. It means हमारे पास सब्सटेंस क्या है, देयर इज NH3 मीन्स अमोनिया. अमोनिया हमारा दिया हुआ सब्सटेंस है. कितने ग्राम अमोनिया में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, 17 ग्राम. इट मीन्स 17 ग्राम अमोनिया में हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 17 ग्राम ऑफ NH3 or ammonia. So listen, given mass is, what is the given mass? Given mass of substance is, given mass of substance, it is small w and it is what? It is 17 gram. It is 17 gram. It means NH3 जो कि हमारा सब्सटेंस है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 17 ग्राम. एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, so substance is NH3. So what is the molecular mass of NH3? We all know that it is N plus 3 into H. It means atomic mass of nitrogen plus 3 into atomic mass of hydrogen. So atomic mass of nitrogen, it is equal to 14 plus 3 into atomic mass of hydrogen, it is 1, and 14 plus 3, it means it is equal to 17. It means in this case given mass of substance, it is given 17 gram, and when we calculate the molecular mass of substance, it means molecular mass of NH3, then it will be 17 gram. Now we put these values into this formula, then we can say number of moles equal to W by M. What is W? It is 17 divided by small m. What is the molecular mass of substance? It is small m, and it is also 17. So how many number of moles present in the 17 gram of NH3? It means 1 mole is present in 17 gram of NH3. इसका मतलब हम कह सकते हैं 17 ग्राम अमोनिया में NH3 या अमोनिया के 1 मोल प्रेजेंट हैं. नाउ I will give some homework and there will be some numerical problems and you have to try yourself. It means मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसमें कि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आप खुद से ट्राई करेंगे. सो लिसन, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस. सो आई होप यू हैव नोटेड इट. नाउ आई विल गिव होमवर्क. Calculate the number of moles
present in first 44 gram of CO2, second 56 gram of N2, third 48 gram of CH4. Next, it means what? This is methane. CH4 is methane, this is nitrogen, this is carbon dioxide. Next question is 360 gram of glucose, C6H12O6. This is glucose. Next, 784 gram of sucrose, means sugar, means chini, and its formula is C12H22O11. So there are 5 questions, and this is your homework. This is your homework, and today, and listen, tomorrow we will discuss these numerical problems. So note down this homework.